धनबाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे गुरुवार सुबह झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह के आवास पहुंचकर औपचारिक मुलाकात की। सिंह मेंशन पहुंचने पर मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों, विस्थापन की समस्या और नगर निगम से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मेयर संजीव सिंह ने मंत्री को BCCL होल्डिंग टैक्स से जुड़े कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी देते हुए जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि BCCL का होल्डिंग टैक्स नगर निगम को प्राप्त होने लगे तो शहर में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी तथा मूलभूत सुविधाओं में सुधार आएगा। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद और झरिया क्षेत्र में विस्थापन की गंभीर समस्या को उठाते हुए JRDA के माध्यम से चल रहे कार्यों में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हजारों विस्थापित परिवार बेहतर पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दोनों जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र स्तर पर सकारात्मक पहल की जाएगी। मंत्री जी से क्या क्या मुद्दा रखा आप लोगों ने? देखिए, अभी चूंकि झरिया से भारतीय जनता पार्टी के से विधायक राजीव जी हैं और माननीय मंत्री जी का बेलगड़िया टाउनशिप के दौरान यहाँ एक दौरा हुआ था और कल वो आए थे धनबाद और सभी क्षेत्रों में दौरा किए। झरिया विधायक भी उनके साथ मिलकर हर क्षेत्र में दौरा की और बेलगड़िया की समस्याओं के लिए चर्चा हुई और मेरा ये यहाँ पर आए और आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ। हम लोगों ने यहाँ उपस्थित सभी साथियों के साथ उनका स्वागत भी किया और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में जो BCCL का माइंस एरिया और ये पड़ता है तो आप समझ रहे होंगे कि काफी दिनों से होल्डिंग का मामला पड़ा हुआ है, कोर्ट में चल रहा है। तो ये कोर्ट में भी चल रहा है। तो हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि चूंकि कोयला मंत्री हैं और उनको इस विषय को इनको संज्ञान दिया गया है, क्योंकि अगर BCCL होल्डिंग का अगर उसका पूरा पैसा आता है तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस संबंधित में भी उनको जानकारी दी गई है, चूंकि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था और धनबाद के मेयर होने के नाते हमारा एक फर्ज भी बनता था कि धनबाद की समस्याओं के बारे में और कोयलरी से जुड़े समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराना। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ये विषय उनके संज्ञान में दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर हम इसकी जानकारी उपलब्ध करा लेते हैं, तब इस पर हम इस पर माननीय विधायक जी ने चर्चा की है और कुछ दिन पहले उपायुक्त महोदय से भी बात हुई थी, CMD से भी उन्होंने बात की थी और उस पर ठोस पहल के लिए तैयारी कुछ चल रही है। अब ये एक गंभीर विषय है कि ये NH का है, धनबाद का प्रमुख सड़क है, तो इसमें कैसे वो व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है, इसके लिए बातचीत चल रही है। देखिए, मंत्री जी झरिया मास्टर प्लान के तहत आए थे और यहाँ के जो समस्याएं आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से चल रहा था, चाहे केंदुआ हो या बेलगड़िया हो, विस्थापन का हो, कई ऐसे समस्याएं से हमारे धनबाद गुजर रहा था, जिसके कारण हम लोग लगातार संपर्क किए और सूचना भी दिए। हमारे CMD साहब और हमारे सभी माननीय लोग दिए थे। इसको सूचना लेकर वहाँ दौरा पे आए थे और सभी चीज़ों से अवगत भी हुए और कल देर रात तक उनका मीटिंग भी हुआ। सभी विषयों को लेकर गंभीरता हुए और कई चीज़ों का कल बेलगड़िया में उद्घाटन भी किए। एक स्मार्ट सिटी बनाकर केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से एक बहुत अच्छा प्लान किया गया है, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि एक निर्णय लिया गया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको बेहतर सुविधा के तहत बसाने का एक प्लान किया गया है और हम यही चाहेंगे कि केंद्र जो द्वारा जो विस्थापित जो भी गए उनका मेरा एक ही मांग था कि जो भी लोग हैं जो अग्नि प्रभावित एरिया में उन्हीं को हटाया जाए, जो सुरक्षित जगह उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि सभी लोग रोजगार से जुड़ा है और जो लोग जा रहे हैं उनको रोजगार से जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है यहाँ कि लोग बिल्डिंग घर तो मिल जा रहा है लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इसको हम सबसे ज्यादा गंभीरता से आप लोग ये क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग अपना घर बना के कहीं और रहना चाहता है, सरकार उनको मुआवजा के तौर पे कुछ राशि ही दे दे, क्योंकि सबको बेलगड़िया का घर तो पसंद आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल, इस बात को भी हम लोग रखे हैं। तो केंद्र द्वारा ये बात माननीय मंत्री जी बात बोले कि हम इस बात को जरूर रखेंगे। हम बोले कि अगर कोई नहीं जाना चाह रहा है तो उनको सूखा सूखी जैसे JRDA की तरह जैसे पैसा भी मिल रहा है रोजगार के लिए,
अब तो 2-2 फ्लैट मिल रहा है, प्लस सारी सुविधाएं के साथ कैश पैसा भी रोजगार के लिए दिया जा रहा है। लेकिन हम बोले कि उसी पैसा को कुछ बढ़ाकर क्यों नहीं उनके मन मुताबिक दे दिया जा रहा है कि लोग अपने अनुसार जहाँ चाहे वहाँ बस सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, इस प्रस्ताव को हम लोग देखेंगे, रखेंगे वहाँ। लेकिन अब इस ये ऊपर का लेवल का बात है, हम लोग को जो बात रखना था वो हम रखते हैं। कोर्ट विक्रेता जो है अभी यहाँ पे आए हुए थे, केंदुआ वाले लोग चालू कराने के लिए कि रोड कम से कम रोड वाले मामले को हम लोग बोले, कल समय नहीं रहने, कल शाम में उनका दौरा भी था, लेकिन बोले कि हम देखिए सारे चीजों से अवगत है, हम बहुत कोशिश किए वहाँ ले जाने का, लेकिन बोले कि समय का अभाव है। हम वीडियो भी देखे हैं और सारे विषयों से CMD साहब से हमारी बातें हो चुकी है। वहाँ जाना नहीं जाना वो विषय नहीं है, हमारा विषय है कि उस चीज को कैसे ठीक किया जाए, गैस रिसाव कैसे बंद हो, रोड कैसे चालू हो या चालू होने लायक है या नहीं, इस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। माननीय मंत्री जी का कहना था, तो इस विषय पे वो हम अवगत करा दिए। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।